नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम पैसों की बात में। पैसों की बात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं पुरुषोत्तम स्वागत करता हूं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, नमस्कार दर्शकों। सर, आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में DAO कंसेप्ट के बारे में। सॉरी, कॉइन नहीं, कंसेप्ट है। ये एक पूरा थ्योरी है जिसको हम डिसेंट्रलाइज ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसमें आगे चलते हुए हम कई कंसेप्ट को जानेंगे, जहां गवर्नमेंट टोकन वगैरह सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहले जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि DAO जो कंसेप्ट है ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइज ऑटोमेटेड जो सिस्टम है इसमें क्या होता है एक्चुअली? जी पुरुषोत्तम जी, तो अभी मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताऊं कि जब 2008 में बिटकॉइन को कंसेप्चुलाइज किया गया और 2009 में बिटकॉइन जो है मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हो गए। 5-6 साल बाद जो ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट था वो उसी तरह चलता रहा। लेकिन ओवर द पीरियड अब जो डेवलपर्स थे या जो IT इंडस्ट्री के जो लड़के थे उनके दिमाग में ये आया कि ये जो ब्लॉकचेन है एक इतना अच्छा टेक्निक है, क्यों ना इसका कुछ और यूजेस बनाया जाए कि इसका और रियल लाइफ में यूजेस बने। अब बिटकॉइन तो एक आपका वैल्यू कैरी करने का एक सिस्टम बन गया। अब इसमें और क्या बेनिफिट लिया जा सकता है ब्लॉकचेन का। तो इसी क्रम में 2017 में जो विटालिक बुटेरिन ने ईथरम को इजाद किया। अब ईथरम के बारे में हम एक पूरा एपिसोड बनाएंगे जिसको आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे कि ईथरम है क्या, या इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल जो मशीन है वो क्या है, या जो ईथरम है वो किस तरह काम करता है ब्लॉकचेन पे, या स्मार्ट चेन किस तरह काम करते हैं ब्लॉकचेन पे। लेकिन अभी हम यहाँ एक डाओ कंसेप्ट की बात करेंगे जिसे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। तो डाओ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था आप जो है ईथरम ब्लॉकचेन पे बना सकते हैं। जी पुरुषोत्तम जी, तो एक डाओ आप इसमें बना सकते हैं जिसमें आपको उसके बदले में जो भी इसमें ओनर्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको वोटिंग राइट के इक्वल उनको कॉइन मिल जाते हैं। जी, तो उनको जो वोटिंग राइट के जो कॉइन मिलते हैं उनको गवर्नेंस टोकन कहा जाता है। तो डाओ अभी बेसिकली जो है वो एक यूजेज है नॉन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अभी ये उनमें ज़्यादा फल फूल रहा है। लेकिन आने वाले समय में मैं इनका कमर्शियल यूज़ भी देख पा रहा हूँ। आने वाले समय में डाओ जो है, जैसे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उसी तरह ही डाओ भी ऑपरेशन में आएंगी। जी, तो एक तरह से ये एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और यहाँ अब इसको ये एक ब्लॉकचेन पे ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फ़ायदा ये है कि इसमें जो डिसीजन प्रोसेस होता है उसमें जो सिस्टम में जो वीकनेस घुस जाती हैं या जो उसमें करप्शन घुस जाती है वो सारे को उसमें से निकाल दिया जाएगा। एक डाओ बनने के बाद जो वोटिंग प्रोसेस है वो सारा ब्लॉकचेन पे होगा और वो सर्टेन वोटिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद ही अगर वो डिसीजन उस पर्टिकुलर जो डिसीजन लिया गया है अगर उसके फेवर में जाता है तो फंड सिस्टमेटिक अपने आप रिलीज होंगे, नहीं तो वो फंड रिलीज नहीं होंगे। तो इस तरह जब हम इसको और डिटेल में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है जो आने वाले समय में जो सिस्टम में जो वीकनेस घुस जाती है या करप्शन घुस जाती है किसी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये उन सब को वहां पे ये खत्म करना। जी तो इस तरह इसका जो है एक ये यूजेस लाइक एंटी करप्शन सेल जैसा ये काम करेगा। तो आने वाले समय में आप जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड कंपनीज देखते हैं या ये जो आपकी जो नॉन प्रॉफिट NPOs या NGOs होते हैं वो धीरे धीरे जो है इस पे शिफ्ट कर जाएंगे। वो ये ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर जाएंगे, चाहे वो ईथरम ब्लॉकचेन होगा या कोई भी ब्लॉकचेन वो सिलेक्ट करेंगे, वहां पे वो अपना डाओ क्रिएट करेंगे और इसके जितने भी मेंबर होंगे उन सबको गवर्नेंस टोकन उनकी कैपिटल के इक्विवेलेंट इशू कर दिए जाएंगे और उसी टोकन के बेसिस पे उनको वोटिंग राइट भी मिल जाएंगे। और अगर कोई भी मान लीजिए कोई वहाँ डिसीजन लिया जाता है, अगर वो डिसीजन 51% मेजोरिटी के साथ ब्लॉकचेन पे पास हो जाता है तो उन फंड को रिलीज किया जाएगा, अदरवाइज उन फंड को रिलीज नहीं किया जाएगा। जी, तो इस तरह डाओ कंसेप्ट जो है वो काम करता है। जी पुरुषोत्तम।
सर, तो इसमें एक डॉ कॉन्सेप्ट में एक गवर्नेंस टोकन का पार्ट है, तो गवर्नेंस टोकन को हम किस प्रकार से डिफाइन करें? जी, तो जिस तरह मैंने पुरुषोत्तम जी अभी आपको बताया कि जब ये डाओ बनता है तो इसमें जो लोग जितना कैपिटल डालते हैं, अगर ये कमर्शियल डाओ है तो जितना जिसने कैपिटल डाला जाता है उसके प्रोपोर्शनेट में उतने ही उसको गवर्नेंस टोकन मिल जाते हैं। और अगर ये एनपीओ या एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समाज की भलाई के लिए बनती हैं, तो वहाँ सबको एक एक टोकन इशू किया जाता है। लेकिन अगर ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शनेट उनको गवर्नेंस टोकन इशू कर दिए जाते हैं। और गवर्नेंस टोकन जो है वो वोटिंग राइट लेते हैं, वोटिंग राइट अपने साथ रखते हैं। तो जिसके पास जितने ज़्यादा गवर्नेंस टोकन होंगे, जितना ज़्यादा उसका कैपिटल होगा, उतना ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका वोटिंग राइट भी होगा। तो इस तरह ये जो सिस्टम हमारे अभी जो उस पे मैनुअल चलते हैं, इसको हम धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह जो है डाओ कॉन्सेप्ट और गवर्नेंस टोकन कॉन्सेप्ट जो है वो काम करते हैं। सर, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसके कई एग्जांपल्स होंगे, कई टोकन्स ऑलरेडी मार्केट में होंगे, तो कुछ एग्जांपल्स हमारे दर्शकों को आपको बताएं कि कौन कौन से कॉइन्स इसमें। अभी हमने पिछले, आपको याद होगा पुरुषोत्तम जी, हमने एक ट्रस्ट वॉलेट टोकन को डिस्कस किया था, वो एक गवर्नेंस टोकन है। फिर हमने बैलेंसर टोकन को डिस्कस किया था, वो भी एक गवर्नेंस टोकन है। और आने वाले समय में जो ये ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे ये भी डाओ जैसी बन जाएंगी, ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर जाएंगी और इनमें गवर्नेंस टोकन इशू किए जाएंगे। तो जो मैनुअल इंटरेक्शन होता था वो खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फंड को मिस यूटिलाइज कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, या कुछ लोग गैंग अप करके उस फंड को गलत यूज कर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उसमें पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है तो उसको मिस यूज कर लेते हैं। लेकिन डाओ बनने के बाद या ब्लॉकचेन पे वो सिस्टम आने के बाद वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो हम उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या एनजीओज एनपीओज की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में आने वाली। जी बुर्शद, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को आपने DAO कंसेप्ट के बारे में बताया, डॉ कंसेप्ट के बारे में बताया, जहां हमारे दर्शक ये समझने में ये हो चुके होंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है, या फिर इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, या कि इसके क्या सिस्टम में क्या ये काम करता है, आने वाले समय में इसका क्या और बड़े पैमाने पे इसके क्या चीज़ें इंटरेस्ट हैं। तो सभी कंसेप्ट को जानते हुए आपने जाना कि किस प्रकार से ये जो डॉ कंसेप्ट है, और खास करके गवर्नमेंट टोकन भी आपने जाना जिसमें वोटिंग राइट दिए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे थे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, जहां से आप नए अपडेट्स प्राप्त करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।